It will not look towards you. Wow. It will not focus. मैं जा रहा हूँ एतिहाद एयरवेज में फ्रॉम अबू धाबी टू बैंकॉक। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज है मेरी एक और एक्साइटिंग फ़्लाइट। आज मैं फ़्लाई कर रहा हूँ एतिहाद एयरवेज की बिज़नेस क्लास इन द 787 ड्रीमलाइनर। मैं इनका A380 ट्राई कर चुका हूँ, तो आज बारी है 787 ड्रीमलाइनर की। वेरी एक्साइटेड एज़ ऑलवेज़ जब भी कोई नई फ़्लाइट होती है। एक बहुत ही अच्छी बात अबू धाबी की, अगर आप एतिहाद की फ़्लाइट फ़र्स्ट या बिज़नेस क्लास ट्रैवल करते हो तो उनका टर्मिनल अलग है। डिपार्चर्स वाला सारा सेम है, आपको थोड़ा आगे आना पड़ता है और आपको प्रायोरिटी ट्रीटमेंट मिलता है। तो मेरी टैक्सी यहाँ पर आई, उन्होंने ड्रॉप किया, ये कुछ लड़के खड़े, इन्होंने हेल्प की, इन्होंने सामान निकाला और सामान लेके अंदर चले गए। चेक इन लाइन भी बहुत फटाफट हुआ, मेरे पास लगेज तो कुछ था नहीं और सारा सिक्योरिटी का काम बिल्कुल ही सारा अलग है। सो कूल, बने रहिए, आज मज़ा आने वाला है। तो मेरे बिल्कुल पीछे है बिज़नेस क्लास का चेक इन जो हो चुका है और इसके बिल्कुल राइट साइड पे ये बिज़नेस क्लास है और थोड़ा सा उधर जाके फ़र्स्ट क्लास का चेक इन है। ऑब्वियसली मैं बिज़नेस क्लास फ्लाई कर रहा हूँ, मैं उधर नहीं जा सकता, बट अगेन वेरी फैंसी, वेरी इम्प्रेस्ड, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। चलो चलते हैं आगे का सिक्योरिटी की तरफ और लाउंज को भी देखते हैं और कुछ खाते पीते हैं क्योंकि भूख बहुत लगी है भाई। चलते हैं। तो मैंने अपना मील सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ इतनी सारी ऑप्शंस हैं, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। अरबिक खाना है, इटालियन खाना, इंडियन खाना। मैं वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन तो हेवन है। मैं दिखाता हूँ क्या क्या मैंने लिया। मैंने लिए राजमा, पनीर, पापड़, पराठा, थोड़ी राइस, रगड़ा पैटी 4, राइस की और स्पार्कलिंग वाटर, और सबसे बेस्ट वो सामने का व्यू। इससे अच्छा व्यू मैंने शायद कभी देखा नहीं होगा। मैंने नहा लिया, फ्रेशन अप हो गए हैं, कपड़े वही डाल लिए हैं अभी सुबह डाल के आया था, बाल सेट नहीं किए, बट गुड टू गो। चलते हैं बोर्ड के गेट की तरफ। गेट नंबर है A10 और करते हैं फ़्लाइट बोर्ड। अभी पड़े हैं 45 मिनट्स, अभी भी काफ़ी टाइम है पर थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। जल्दी जाने से थोड़ा व्लॉग अच्छा बन जाता है, प्लेन खाली मिलता है। हमारा प्लेन ऐसे Thank you so much, Lineage. Mr. Majur. This way to the left, please. Thank you. Alright, so ये है इकोनॉमी क्लास कैबिन और ये है बिजनेस का। My seat is 9H. चलो बात करते हैं सीट की। सीट आप देख सकते हो, मैं सीट में बैठा हूँ, कंफर्टेबल है। इशू यहाँ प्राइवेसी नहीं है, विच इज़ नो बिग डील, बट अगेन अब अगर आप बिज़नेस क्लास में जाते हो तो यू वांट सम प्राइवेसी। सेकंड, ये एंटरटेनमेंट स्क्रीन काफ़ी बड़ी है, बिल्कुल सामने है। इन्होंने ब्लैंकेट दिया है, पिलो दिया है, गुड नाइट स्पेस और टेबल। ये यहाँ रिमोट कंट्रोल, ये टच स्क्रीन सीट के लिए, सीट को आगे पीछे करने के लिए, मसाज चलाने के लिए। USB पोर्ट्स, सीट कंट्रोल्स अगेन, और नीचे पावर प्लग। ये आर्मरेस्ट, मोर स्पेस, और ये छोटी सी ब्यूटीफुल लाइट। ये सबसे अच्छा फीचर है।
अब बात करते हैं अमेनिटी किट की। ये रही, कितना सुंदर सा पाउच है, क्यूट सा। लेकिन ये बहुत काम की चीज़ आती है ये पाउचेस घर पे। कुछ टॉयज़ रखने होते हैं बच्चों के या कुछ और घर का सामान इसमें ना काम आ जाता है। आई मास्क, मुझे ये ब्रांड है, आई एम नॉट श्योर कौन सा ब्रांड है, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। टूथपेस्ट, फेशियल मिस्ट मेरा फेवरेट, ये बहुत हाँ बहुत काम की चीज़ है, बहुत रिफ़्रेशिंग फील होता है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। और ये बॉडी लोशन, ये तो मैं लगाता नहीं हूँ। और ये फ्लैक्स बॉडी लोशन सर लगा लेते हैं थोड़ी देर में। और ये लिप बाम, ये क्या है, ओह जॉर्जियो अरमानी का साइन था वो, इससे पता चलता है मुझे मेरे ब्रांड्स नहीं पता। तो ये है जॉर्जियो अरमानी की किट, रियली गुड किट। Oh, I like this one. You like it? This is DJI DJI, I saw Osmo yeah. Pocket 3. Yeah. It's nice. very easy to carry around. But wow, it's I not don't. focus. It will, no, so that's the best part of it. It's just about other people's privacy. It just focuses on your face. It's really nice. It's really good. Okay. Cool. Natural. Yeah, just play with it. Yes. Alright, ये था क्रू, कितना क्यूट था भाई। तो ऐसे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें क्रू आके बातें करता है। चलो, क्रू ने दिया टावल और दिए ड्रिंक्स, करते हैं चीज़। ये है हमारी एंटरटेनमेंट स्क्रीन और न्यूज़ वेदर फूड बता रहा है। यहाँ पर फ्लाइट है 5.5 घंटे की ऑलमोस्ट, और बैंकॉक वेस्ट टाइम पे टाइम हो गया 5:43 PM। देखते हैं मूवीज़ कौन सी हैं। और ये तो एल्बम्स आ गई, म्यूज़िक एल्बम्स हैं अगर आपको गाने वगैरह सुनने। और मूवीज़, लेट्स सी मूवीज़ में क्या क्या है। बहुत सारी इंग्लिश मूवीज़ आप देख सकते हो, ये सब नहीं लग रही हैं मुझे। चलो, मैं तो इंग्लिश मूवीज़ बहुत कम देखता हूँ। बॉलीवुड में देखते हैं क्या क्या है। और जो इनका एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो यहाँ से भी सिलेक्ट किया जा सकता है। हमें अबू धाबी में और बैंकॉक, और हम अपने देश से निकलेंगे, बाय बाय करते जाएंगे इंडिया वालों को। मैं हूँ पंजाब से, तो ये रहा मेरा पंजाब। तो ये था फ्लाइट पाथ। फ्लाइट है 5.25 घंटे की। तो वाईफाई आप देख सकते हो फ्री नहीं है, मुझे गलती लग गई है, शायद मैंने सुना नहीं ध्यान से। जो चैट है जिसमें व्हाट्सअप वगैरह चलेगा वो है $3 का पूरी फ़्लाइट का। और अगर आपको ईमेल्स वगैरह करनी है तो वो $10 इंडिया के कुछ 800 रुपये हो गए, और ये कोई 250 रुपये की पूरी फ़्लाइट। 6 घंटे की फ़्लाइट है, तो इट्स वर्थ इट। आप कनेक्टेड रहते हो, कोई महंगा नहीं है। टाइम आ गया है लू रिव्यू का, लेट्स हैव अ लुक। अभी तक तो साफ़ सुथरी है, और मैंने और नोटिस किया कि टॉयलेट सीट पे कवर लगे हुए हैं। शायद लोग अपने लेके आए हैं टॉयलेट्स को कवर रखने के लिए। और ये है नैपी चेंजिंग टेबल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीछे भी एक शीशा लगा हुआ है, अलर्ट। और ये आपका भाई। तो ऐसी है टॉयलेट, साफ़ सुथरी है, अभी तक साफ़ सुथरी है। एंजल है, क्रीम है, वॉश हाथ धोने के लिए है, कुछ टावल्स हैं, और ये लाइट्स हैं। और ये आपका जूम करने वाला मेरा, और ये कोट हैंगर। तो ये है लू रिव्यू। लू रिव्यू हमारा होता है फिनिश। सीट पे आया वो एक और जूस देंगे मुझे, ये इनका मिंट जूस है जो बहुत ही यम्मी है, और कुछ नट्स देंगे। मैंने इनको बोला मील थोड़ी देर में देना, क्योंकि 5.5 घंटे की फ़्लाइट है, एक ही सर्विस है। तो कहते कोई बात नहीं, आपको मील हम थोड़ी देर में देते हैं। तो चीयर्स अगेन। ड्रिंक मेरी ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। अभी थोड़ा सा सीट को रिलैक्स होते हैं, और आपको दिखाता हूँ मेन्यू। तो सीट को रिलैक्स करने के लिए इन्होंने बटन दिए हुए हैं। या ये मसाज बटन है, अगर आपको मसाज करना है सीट में तो कहाँ करना है, ऑन कर दिए मसाज को, तो मसाज आई कैन फील इट नाउ, लोअर बैक में मसाज स्टार्ट हो गया। रियली गुड। तो क्रू मेन्यू पकड़ा गया है, इवन दो मैंने AVML सेलेक्ट किया हुआ है। तो लेट्स सी कि इनके मेन्यू में क्या है, कुछ मज़ेदार है खाने को कि नहीं है। लेट्स हैव अ लुक बेबी। ओके, तो ये आप देख सकते हो इनके मेन्यू में बहुत सारी वाइन है, शैम्पेन है, कॉकटेल्स हैं, बियर्स हैं। अगर आप इन चीज़ों को एंजॉय करते हो तो बिग सिलेक्शन। और है अ ला कार्ट खाना, ऑन्ट्रीज में, स्टार्टर्स में, और कुछ कंट्रीज़ में एपिटाइजर बोलते हैं। अरबिक मेज़े हैं जो हर अरबिक एयरलाइन में मिलता है। प्रॉन सलवा है, लक्सा सूप है। मेन्स में आप देख सकते हो मेन्यू, और चीज़ डिज़र्ट्स भी हैं, और हर तरह की बेवरेज भी है। और इनका मेन्यू अरबिक में भी है।
मैं अपनी सीट पे, मैं लगा हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने। आपने देखा कैसे सीट उन्होंने लाइट डाउन कर दी थी और ये मैं जा रहा हूँ नीचे। चला मैं सोया हुआ था तो क्रू आया, पूछ रहे थे कि आप ऑन्ट्रे खाओगे। तो ऑन्ट्रे आने वाले हैं, देखते हैं कि ऑन्ट्रे में क्या आता है, स्टार्टर्स, एपेटाइज़र, जो भी आप कहते हो। तो देखते हैं क्या आता है। जब तक खाने की वेट हो रही है, मैं सोचा आपको बताऊं, इन्होंने पॉकेट में 2 चीज़ें दी हुई हैं। एक दी हुई है मैगज़ीन, जिसको आप पढ़ सकते हो, और इस मैगज़ीन में अनफॉर्चुनेटली वो शॉपिंग वाली मैगज़ीन ही है जो यूजुअली एयरलाइन में होती नहीं है, कार्ट में आते हैं, आप ये खरीद लो वो खरीद लो, वो नहीं है। और 787 ड्रीमलाइनर का सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड, इसको ज़रूर पढ़ना, हमेशा पढ़ें, क्योंकि कभी नहीं पता कब ज़रूरत पड़ जाए। थैंक यू। वी डोंट हैव द मैगज़ीन विद द शॉपिंग नाउअडेज। You don't do it now. We just have the magazine here, not No, the no more duty-free. shopping. No more shopping. That's okay. Thank you. नवजी क्रू ने भी कंफर्म कर दिया, आपने सुना। अभी खाना आ गया, आपको दिखाता हूँ। ब्रेड है और समोसा चाट, पानी और सैलड। ये मेरा मैप। तो ये है समोसा चाट। मेरा एपेटाइजर फिनिश हो गया था तो मैं सोने की तैयारी में था, और वो मेरा मेन्स भी ले आई। वो गलती से ले आई, मेन्स उसको बाद में लेके आना था, बट दैट्स फाइन, मैं अभी खा लूँगा। आपको दिखाता हूँ क्या है। ये पता नहीं क्या है, कोफ्ते हैं शायद। लुक्स गुड। कोफ्ते हैं, सब्जियां हैं, राजमा है और पीले चावल हैं। लुक्स गुड। खा के देखते हैं कैसा। मैंने कभी फ्लाइट में कोफ्ते खाए नहीं, ये पहली बार ही है कोफ्ते खाने लगा हूँ। लेट्स सी। द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि वेजिटेरियन है। बहुत अच्छे हैं। बढ़िया। मैंने ऐसे कोफ्ते कभी खाए नहीं हैं। यूजुअली कोफ्ते करी में होते हैं, ये ड्राई कोफ्ता है। चलो कोफ्ता खाते हैं और मजामा, ज़िंदगी मजामा, और फिर करते हैं आपसे बात। ये रहा कोफ्ता। डिज़र्ट में उन्होंने दिया है ये अति सुंदर चेरी टार्ट। आप देख सकते हो, ऐसे है। अब समझ नहीं आ रहा इसको कैसे खाना शुरू करूं। कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर को तो संभाला जा सकता है, खाया नहीं जा सकता। चलो खा के देखते हैं। मेरा बिल्कुल नहीं मन कर रहा है इसकी शक्ल बिगाड़ने को। ये खाने के लिए पता नहीं। वाइट चॉकलेट, ओए होए होए, ओए होए, मज़ा आ गया। इसको खाते हैं, फिर थोड़ी रेस्ट करते हैं। इसको खाना पीना हो गया, मीठा हो गया। अभी चाय की बारी थी तो मैंने चाय मना कर दी। मैंने अभी नहीं, थोड़ी देर में चाय पीएंगे। अभी थोड़ा रेस्ट का हो गया टाइम। मैं एक बात बताने भूल गया आपको, जो इन्होंने ब्लैंकेट दिया ना भाई, वो इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है। मैं कहता हूँ आप लोग हैं, आपको नींद आ जाएगी। तो ऐसा है ये। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और इतना थिक है ये। इट इज़ सो गुड। छोटी छोटी बातें होती हैं कई बारी एयरलाइंस की जो अच्छी होती हैं। ब्लैंकेट हो गया, सर्विस होगी, डिज़र्ट्स होगी, कुछ भी। कई बारी सब कुछ अच्छा निकलता है, कई बारी कुछ भी नहीं अच्छा निकलता। तो इसे हिट एंड मिस, इसलिए रिव्यूज़ किए जाते हैं देखने के लिए कि सबसे अच्छा क्या है। तो मैंने सोचा आपको ब्लैंकेट्स के बारे में बताऊँ। अभी टाइम हो गया है रेस्ट का। आपने देख लिया, मैं चेंज कर लिया, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो मैं अभी गैली में खड़ा हूँ, चाय पी रहा हूँ। क्रू के साथ बहुत बातें की। ये क्रू जानना चाहता था कि कैमरा कैसा है। आई वाज जस्ट टेलिंग देम हाउ यू वांट टू नो अबाउट द कैमरा। सो क्रू बहुत मज़ेदार है, दे आर हैप्पी, अपने काम में खुश हैं। तो उन्होंने मुझे चाय दी है और एक बिस्किट दिया और ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो ये है कैबिन का आपने पहले देखा, बहुत मज़ेदार है कैबिन यहाँ का। मैंने कभी इतना कैबिन, ऐसा मज़ेदार कैबिन नहीं देखा। चलो चाय पीते हैं और चलते हैं, थोड़ी देर पे अपनी सीट पे हैं। बिस्किट मैंने खा लिया और ये है कैबिन। नॉट श्योर इफ यू कैन सी द कैबिन। स्लोली इट्स कमिंग, दैट्स द कैबिन।
What's your name? Maria. Okay, so that's Maria. She's awesome. She's awesome. और एक बंदा उधर भी बैठा है, वो भी बंदा खतरनाक, बहुत मज़ेदार बंदा। चलो चलते हैं। पायलट साहब ने अनाउंस कर दिया प्रिपेयर कैबिन क्रू फॉर लैंडिंग। तो कैबिन क्रू तैयार हो गया कैबिन को लैंड करने में। फ़्लाइट परफेक्ट थी, 5.5 घंटे की छोटी फ़्लाइट, 5.5-6 घंटे की इजी फ़्लाइट। 2 सर्विस हुई, मील आया, आपने देखा, डिज़र्ट आई देखी, चाय पी, अमेजिंग, क्रू अमेजिंग, सारा कुछ ही अच्छा था। एक ही पूरी फ़्लाइट में प्रॉब्लम ना, पूरी फ़्लाइट दैट्स जस्ट अ प्लेन काफ़ी पुराना है। बट दैट्स द थिंग विद ड्रीम लाइनर्स, डिपेंडिंग आप कौन सी फ़्लाइट में जाते हो और कितना पुराना ड्रीम लाइनर है, तो दैट्स द ओनली थिंग। अदर दैट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। फ़्लाइट की कॉस्ट की बात करें, ये जो फ़्लाइट है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फ़्लाइट्स। मैंने 2 फ़्लाइट्स ली थी विच इज़ लंदन अबू धाबी बैंकॉक। लंदन अबू धाबी A380 का ब्लॉग बनाया, ये 787 ड्रीम लाइनर का। टोटल फ़्लाइट की टिकट आई थी कुछ $3,000 की, विच इज़ 1,70,80,000, 1,70,180 वन वे। इकॉनमी कोई थी कुछ 40-50 हज़ार की, तो इकॉनमी से 4 गुना महंगी। अगर इस सेक्टर को अकेले ही बिज़नेस क्लास फ्लाई करना है वन वे फ्रॉम अबू धाबी टू बैंकॉक, तो जहाँ मेरा ख्याल है $1,800-1900 की थी जो मैंने देखा था, तो ऑलमोस्ट 90,000 रुपये की वन वे फ़्लाइट 7 घंटे के लिए। बीइंग ए बिज़नेस क्लास इट इज़ रियली गुड। और इकोनॉमी थी को 30,000 रुपये की वन वे। जब वो वन वे लेते हो फ़्लाइट थोड़ी सी महंगी होती है, तो ऑलमोस्ट महंगी होती है, तो 20-30%। पर अगर बहुत पहले बुक कर लेता हूँ, मैं 6-6 महीने पहले फ़्लाइट बुक कर लेता हूँ, तो मुझे फ़्लाइट अच्छे प्राइस में मिल जाती है। तो ये है फ़्लाइट की कॉस्ट वन वे फ्रॉम अबू धाबी टू बैंकॉक। फ़्लाइट हो गई है लैंड, चलते हैं बाहर। बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, क्रूज़ के साथ फ़ोटो खिंचवाने का मौका मिला और इट वाज वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो स्टाफ भी बहुत मज़ेदार था। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ कैबिन मेसी है, लास्ट कैबिन की फ़ोटो मत लें क्योंकि रेपुटेशन इतना अच्छा नहीं रहता। जस्ट वन सेकंड। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं नहीं लेता। क्रू बहुत ही अकोमोडेटिंग था, तो मैंने सोचा नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला प्लीज़ एंड में वीडियो ना लो। इट्स ओके। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ। थैंक यू दोस्तों आपके टाइम के लिए। अगर आपको मज़ा आया तो ज़रूर बताना, नहीं आया तो भी बताना कि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल, थक गया हूँ, रात के बज गए हैं 12 और होटल में जाके तो मैं सो जाऊँगा। ये है मेरी फ़्लाइट और शबा खैर। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच अगेन आपके टाइम के लिए।